हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए जो है यूपी टेट में टारगेट बैच में लासा और मासा का पार्ट 2 लेके आए हैं। जबकि कल से ही हम टारगेट बैच का आगाज कर चुके हैं। कल पार्ट 1 पढ़ाए थे, आज पार्ट 2 लेके आए हैं और ज़बरदस्त आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मिलेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बनते हैं तो आप कर ले जाएंगे बहुत बेहतरीन। एकदम जान लीजिए रटा टाइप का देंगे, बस आपको मेहनत करनी है, आपको वीडियोज देखने हैं। कहते हैं ना कि हार से डर जाने से बेहतर है, हार से डर जाने से बेहतर है कि जीत की कोशिशों में मर जाना। हार से डर जाने से बेहतर है कि जीत की कोशिशों में मर जाना। तो ताकत लगा दीजिए अपनी पूरी। चलिए इसी ताकत के साथ स्टार्ट करते हैं आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2। चलिए क्वेश्चन सब कल हम आपको यहीं से छोड़े हुए थे, इसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कह रहा है कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। 36 मिनटों में वह एक साथ कितनी बार बजेंगी। 3 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछता है कितने समय बाद बजेंगी, एक दूसरा एक फिक्स टाइम देता है कि आपकी 8 बजे बजी थी तो अब कितने बजे बजेंगी, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बनता है एक टाइम दे देगा, कहेगा कितनी बार बजेंगी आपसे पूछता है। तो 3 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप बता चुके हैं, तीसरा टाइप क्वेश्चन यही है। 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर, तो आपको कुछ नहीं करना, 3, 6, 9, 12, 15 का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। सबसे पहले 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 3 कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे 6 को 2 तिहाई 6, 9 कटेगा नहीं, 2 छंगे 12, 15 कटेगा नहीं 2 से। फिर 2 से काटिए 3 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6 और 15 कटेगा नहीं। फिर आपका 3 से काटेंगे, 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 कन्नम 3, 3 पचे 15 और फिर 3 से काटिए तो 1 और 1, 3 कन्नम 3, 1 और 5 और फिर हम किससे काट लेंगे, 5 से 1, 1, 1, 1 और 1। आपसे पूछे लासा क्या होगा, लासा, तो आप बताएंगे कि सर इन्हीं सबका गुणनखंड गुणा कर लें, सारे गुणनखंडों को क्या कर लें, गुणा कर लें। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5, इसका गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पे क्या आएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और 36 पंचे 180 और 180 सेकंड आएगा। क्या आएगा, सेकंड आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, तो इसका जो एलसीएम आएगा, लासा आएगा, वो भी सेकंड में रहेगा। तो ये सब आपके कितने आ गए, 180 सेकंड। आपको एक चीज पता है कि 60 सेकंड जो होता है वो 1 मिनट के बराबर होता है, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। घड़ी देखना सबको आता है। तो 60 सेकंड में 1 मिनट, 120 सेकंड में 2 मिनट, तो 180 सेकंड में कितना मिनट, 3 मिनट। और जिसको ना समझ में आए तो वो आपका क्या करेगा, इसमें 60 से भाग कर लेगा तो आपका मिनट में आ जाएगा 3 मिनट। और आपसे कह रहा कितनी बार बजेंगी, कितनी बार बजेंगी, कितनी बार बजेंगी, आपसे पूछ रहा कितनी बार बजेंगी। तो बार बजेंगी अगर पूछे तो कैपिटल टी बटे स्मॉल टी प्लस 1, यही सूत्र होता है। यही लासाई स्मॉल टी होता है। लासाई हमारा क्या होता है, स्मॉल टी होता है। और कैपिटल टी दे रहा है कितने मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी, ये बोल रहा है। तो आप इस पे लगाएंगे तो कैपिटल टी 36 है और स्मॉल टी आपका 3 है। कहने का मतलब हर 3 मिनट में 1 बार बज रही है। तो 3 मिनट में 1 बार, 6 मिनट में 2 बार, 9 मिनट में आपका 3 बार, इस तरह से 3 मिनट में आपका 36 मिनट में कितनी बार, तो 12 बार ऐसे हो गया। और 1 बार शुरू का होता है जब साथ में बज चुकी होती हैं, तब उसके बाद से स्टार्ट करती हैं, तो शुरू वाला भी जोड़ते हैं। तो शुरू वाला जोड़ने के लिए वही एक फार्मूले में ऐड करते हैं और प्लस 1 करिए, भाग करिए कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 12 बार जाएगा। अब 12 प्लस 1 कितना आ गया, 13 बार। कितना आ जाएगा, 13 बार आपका आंसर। 13 कहाँ दिख रहा, ए में दिख रहा है, आपका ए आंसर है। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो फिर से देखिएगा, क्वेश्चंस को लिखिएगा और आप एलसीएम निकालना जानते हैं, एलसीएम निकाल लीजिएगा। इतनी चीजें और करनी है, ना समझ में आए वीडियो फिर से देखिएगा, ठीक। एक क्वेश्चंस और रखें इस पे, उसको भी देखते हैं। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ए घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 और
12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, ये कह रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लीजिए, 2 से काटिए, 2 ही कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12। ये आपका 2 से काट रहे हैं। चलिए अब अगली बार फिर से 2 से काटेंगे, एक कटेगा नहीं, 2 ही कन्नम 2, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटेंगे, एक कटेगा नहीं, एक कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 2 ही कन्नम 2, 5 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं। फिर 3 से काटेंगे तो 1, 1, 3 कन्नम 3, 1, 5 और 3 कन्नम 3। फिर 5 से काटेंगे तो 1, 1, 1, 1 और 5 कन्नम 5, 1। यही आया। अब इसका लासा क्या होगा, लासा निकालना है। लासा आप कहेंगे सर इन सबका गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 यहीं 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, 120 आया। सब जो है ये सेकंड में है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड है, तो जो एलसीएम आएगा वो भी सेकंड में आएगा। यानी कि आपसे कहेंगे कितना सेकंड होगा, तो आप कहेंगे सर 120 सेकंड एलसीएम होगा। लेकिन 120 सेकंड आपको बताएं कि 60 सेकंड बराबर कितने के, 1 मिनट के, तो 120 सेकंड बराबर कितने के, 2 मिनट के। तो एलसीएम आपका अगर सेकंड में पूछेगा तो 120 सेकंड और मिनट में पूछेगा तो 2 मिनट। और आपसे कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 2 मिनट में एक बार, फिर 2 मिनट में एक बार, फिर 2 मिनट में एक बार, इस तरह से करते करते 30 मिनट में कितनी बार। तो आपको निकालना है कितनी बार बजेंगी, कितनी बार बजेंगी, कितनी बार बजेंगी। तो कितनी बार बजेंगी अगर पूछ रहा है तो कैपिटल टी बटे स्मॉल टी प्लस 1, बार बार लिखना नहीं है, जुबानी समझिए। और आपका टी, कैपिटल टी कितना मिनट है, 30 मिनट है, और स्मॉल टी कितना मिनट है, 2 मिनट है, और एक और कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 से भाग करेंगे 15 और 15 प्लस 1 कितना, 16 बार। कितनी बार आ जाएगी, 16 बार। 16 बार आपका कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। तो कुछ नहीं करना, एलसीएम निकाल लीजिए और जो समय दिया होगा उस समय में एलसीएम से भाग कर दीजिएगा। आपका कितनी बार ये आया और उसमें एक और जोड़ देंगे, एक और जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए चलिए क्वेश्चन अगला, ये क्वेश्चन अगला है। एक क्वेश्चन आपके टेट में बना हुआ है। ये क्वेश्चन 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती हैं। 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वह एक साथ 7:30 पर बदले, 7:30 बजे बदलती हैं, तो अगली बार कब बदलेंगी, ये दूसरे टाइप वाला क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है। जब भी एलसीएम लेते हैं हम तीनों चीज़ सेम होनी चाहिए। ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो ये मिनट क्यों लिखे हैं, इसको भी सेकंड लिख लीजिए। 1 मिनट मतलब कितने सेकंड, 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। तो 60 हो गया और 75 हो गया और कितना हो गया, 90। ये सब सेकंड में कर लिए। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड और ये 75 सेकंड और ये 90 सेकंड। जो आएगा एलसीएम वो सेकंड में आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 30 हो गया, 2 से 75 कटता नहीं है, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो गया 15, 75 कटेगा नहीं 2 से, 45 कटेगा नहीं 2 से। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 3 75 होता है। फिर 3 से काटेंगे, 3 कन्नम 3, 15 हो गया, 3 पचे 15, 15 3 45 होता है ना। फिर हम 3 से काटेंगे तो 5 हो गया, और फिर ये 25 आपका कटेगा नहीं 3 से, और 3 पचे 15। फिर हम किससे काटेंगे, 5 के, 1 5 पचम 25, 5 कन्नम 5। फिर हम 5 से काटेंगे तो 1 1 और 1। अब इसका लासा क्या होगा, लासा जो होगा इन सब का गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, गुणा करिए। 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 पंचे 180 और 180 पंचे 180 और गुणे 5 बचा, यही है। 0 हो गया,
5 अठे 40 के 0 हासिल 4, 5 का नाम 5 4 9, 900 सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 900 सेकेंड। अब इसको मिनट बनाना है तो आप क्या करोगे, 900 को 60 से भाग करोगे। सेकेंड है उसको मिनट में बनाना है तो 60 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 का नम 6 और आपका बचा कितना 3, 6 पंचे 30, 15 क्या आ जाएगा? मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 मिनट आ जाएगा। 15 मिनट। आपसे पूछ रहा है कि 7:50 पर बदली थी तो अगली बार कब बदलेंगी? तो 15 मिनट बाद। और आपका क्या आंसर आ जाएगा? 7:50 में हम 15 मिनट जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? आपका उत्तर कहेंगे कि सर 8:05 हो जाएगा और वो AM ही रहेगा, क्योंकि सुबह AM मतलब एंटी मेरिडियन होता है, सुबह है, सुबह 7:50 है, उसमें 15 मिनट जोड़ेंगे तो 8:05 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप कर सकते हो और इसको लगाइए, कई बार लगाइए, क्योंकि बनने सब क्वेश्चन यही हैं और जितने क्वेश्चंस बनेंगे मैं उन्हीं सब पे प्रैक्टिस स्पेशली करा रहा हूँ। जान लीजिए ज़्यादातर क्वेश्चन यही बनेंगे। आपको लासा निकालना बता दिए हैं और लाइट वाला आपका और घंटियों वाला क्वेश्चंस कैसे करना है इस पे मैंने कई क्वेश्चंस बता दिए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाइए, उसको क्वेश्चंस को उतारिए और खुद सोल्यूशन मत देखिए, उसको अपना खुद काटिए पीटिए, देखिए आंसर मेरा आता है कि नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वह न्यूनतम संख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा टेट आपके और राजस्थान टेट इन सब में बना हुआ है और एक क्वेश्चन आपके यूपी टेट में भी इस टाइप का बना हुआ है। तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, अगर कभी आएगा तो आप कर ले जाएंगे। 2 मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, 2 मैं और लिख भी दे रहा हूँ। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य हो, 12, 15, 20 से विभाज्य हो मतलब 12, 15, 20 से कट जाए। न्यूनतम संख्या बतानी है मतलब छोटी छोटी संख्या, मतलब आपको लासा बताना है। और वाह बोल रहा है पूर्ण वर्ग हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण वर्ग 12, 15, 20 से अगर बोलता न्यूनतम संख्या तो लासा हो गया, लासा के साथ साथ पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। लासा के साथ साथ क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे बोल देता वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य है तो वह संख्या बताइए, तो 12, 15, 20 का सिर्फ लासा निकालते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य वह पूर्ण वर्ग है। विभाज्य भी है और क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, 12, 15, 20 का लासा ही निकालिए। पहले लासा निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंगे 12, 15 कटेगा नहीं, 2 धामा 20, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 15 कटेगा नहीं और 2 पंचे 10, और फिर हम 3 से काटेंगे तो 3 कन्नम 3, 3 पचे 15, 5 कटेगा नहीं, फिर हम 5 से काटेंगे तो एक आपका है 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5। आपका जो आया वो आया 2 गुणे कितना? 2 और गुणे कितना? 3 और गुणे कितना? 5। यही तो आया, यही तो आया। पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होने के लिए आपका जैसे 2 का स्क्वायर करना है तो पूर्ण वर्ग तभी होगा 4, मतलब पूर्ण वर्ग के लिए जोड़ा बनना जरूरी है। पूर्ण वर्ग के लिए क्या बनना चाहिए? जोड़ा। तो बताइए 2 का जोड़ा बन गया? हाँ, इसका जोड़ा बन गया, इसकी जरूरत नहीं है। 3 अकेले दिख रहा है, 3 अकेले दिख रहा है, इसका एक जोड़ा और बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक 3 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। एक 3 से मैंने गुणा कर दिया, क्योंकि ये 3 अकेले दिख रहा है, इसका एक 3 की और जरूरत है, गुणा कर देंगे तो ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 5 अकेले दिख रहा है, एक 5 का गुणा हम और कर देंगे तो 5 और 5 का भी जोड़ा बन जाएगा, इधर 3 और 3 का जोड़ा बन जाएगा, और इन सब का क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। गुणा कर लीजिए तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, ये 60 यहाँ तक हो गया। अब गुणे कितना? 15, 3 पचे 15, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60 और 3 पचे 15, गुणा करेंगे 0 हो गया ये, 15 छक्का 90, ये आपका आ गया 900। 900 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। तो चीज़ें शायद समझ गए हों थोड़ा बहुत। आपको कुछ नहीं करना, लासा ही निकालने की कोशिश करनी है, गुणनखंड ही करना है। लेकिन पूर्ण वर्ग है तो जोड़ा बनाना है, जिसकी कमी दिखे वही गुणा मार दीजिएगा और फिर सबको गुणा कर लीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा? पूर्ण वर्ग आ जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर एक क्वेश्चन आपको बताते हैं और ठीक, एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
आपका ये है 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली, 4, 6, 8 और 20 से विभक्त होने वाली मतलब विभाज्य होने वाली, कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जो वर्ग भी है, जो वर्ग भी है। सबसे छोटी संख्या बतानी है और वर्ग भी बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 4, 6, 8, 20 का गुणनखंड करिए तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 दहामा 20। फिर 2 से काटेंगे, 2 इकन्नम 2, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 2 से काटेंगे, 1 हो गया, 3 कटेगा नहीं, 2 इकन्नम 2, 5 कटेगा नहीं। फिर हम 3 से काटेंगे, 1 हो गया, 3 कन्नम 3, फिर 1 हो गया, फिर 5 कटेगा नहीं, और फिर 5 से काटेंगे, 1, 1, 1, 5 कन्नम 5। यही आया, यही आया। पूर्ण वर्ग होना चाहिए, विभाज्य होने के साथ साथ पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझना। देखिए क्वेश्चंस तभी आएगा जब आपको 3-4 क्वेश्चन उस वैरायटी को आपको दिखेंगे, आप उसको खुद करने की कोशिश करोगे। और ऐसा नहीं आता है 2 + 3 = 5, ऐसा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपके कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो क्वेश्चंस बने हैं मैं उन्हीं पे स्पेशली आपको डिस्कस कर रहा हूँ। उसके आसपास 4-5 क्वेश्चंस और मैं करा दे रहा हूँ, तो आपके क्वेश्चंस जाएंगे कहाँ से? नहीं जाएगा कहीं से। तो आप इसको क्या करेंगे? 2 × 2 × 2 3 बार है, × 3 × 5 यही है। तो जोड़ा 2 का बन गया, 2 का जोड़ा बन गया। इस 2 वाले का जोड़ा नहीं बन पाया तो 1, 2 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 2 का भी जोड़ा बन गया। 3 अकेले दिख रहा है, इस 3 का जोड़ा नहीं बन पाएगा तो एक 3 का गुणा करेंगे। और 5 अकेले दिख रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन पाएगा तो एक 5 का भी गुणा करेंगे। और फिर इन सबको आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे एक साथ। गुणा करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, और 24 अब पंचे कितना? 120। यहाँ तक हो गया 120। 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 पंचे 40 और 40 3 120, ये हो गया। गुणे 5 यहाँ 15 दूनी 30, ये हो गया। गुणा करेंगे 1 0 1 0, ये 2 0 पहले लिख लीजिए, और 12 3 कितना? 36। तो आपका आंसर क्या आएगा? 3600। 3600 दिख रहा है, 3600 दिख रहा है। आप कर सकते हैं, उड़ा दीजिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है, कहो तो फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दे देना हूँ, और ये आपको मैं क्वेश्चन से लिख के दे रहा हूँ, आप खुद करिएगा। चलिए लिख लीजिए, आप क्वेश्चन खुद लिखिएगा। देखिए मैं क्वेश्चन से लिख दे रहा हूँ, आप इसको लगाइएगा, मैं लगाऊंगा नहीं, ठीक। वह न्यूनतम, लिख लीजिए, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6, 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। समझिएगा, न्यूनतम होनी चाहिए, छोटी छोटी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग। इस पे फोकस करिएगा। अब मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, आप लगा लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 4900, दूसरा ऑप्शन है 1600, और तीसरा ऑप्शन है 250, और चौथा ऑप्शन है 3600। इस क्वेश्चन को आप खुद लगाएंगे। 3, 4, 5, 6, 8 का क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। 3, 4, 5, 6, 8 का गुणनखंड कर लेंगे, और गुणनखंड करने के बाद जोड़ा बनाइएगा, जिसकी कमी दिखे उतने का गुणा मार दीजिएगा, फिर सबको गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको लगाइएगा। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन मैंने 2 बता चुके हैं, तीसरा आप खुद लगाइएगा, फिर बताइएगा हमें, ठीक। हम आंसर भी नहीं बताएंगे, ऑप्शन आप खुद लगाइएगा। कॉन्फिडेंस तब आता है जब ऑप्शन ना पता हो। ऑप्शन बता देंगे तो कॉन्फिडेंस वैसे ही पता चलेगा, बस यही आंसर है। तो आप इसको खुद लगाएं तरीके को। नहीं समझ में आएगा बताइएगा मुझे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 की पावर 7, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 4 का लासा क्या होगा? तो आपको यह ध्यान रखना है, ये आधार होता है, नीचे वाला जो होता है ये आधार होता है, और ये ऊपर वाली घात। जैसे अगर ऐसे लिखा है 7 की पावर मान लो 13 लिखा है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम आधार बोलते हैं, और ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं।
ठीक। तो इसी तरह से आपको करना है, इसको तो इसी तरह से करना है। तो जब आधार बराबर, देखिए आधार यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, अगर आधार बराबर है तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही एलसीएम होता है। यदि आधार बराबर है तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वही आपका क्या होगा, लासा होगा। जो सबसे बड़ी पावर होगी वही क्या होगा, देखिए 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ, तो पावर इसमें 7 है, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 4, तो का लासा बताना है तो सबसे बड़ी पावर ही हमारी क्या होती, लासा। लासा हमारी क्या हो जाएगी, 4 की पावर 7, 4 की पावर 7। लिख लीजिए चाहे नोट के रूप में, यदि आधार बराबर हो, यदि आधार बराबर हो या समान हो, यदि आधार बराबर हो तो सबसे तो इस प्रकार के प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में सबसे बड़ी घात ही एलसीएम होती है, सबसे बड़ी घात ही एलसीएम होती है। एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब लघुत्तम समापवर्त होता है। लासा मतलब एलसीएम मतलब लासा, ठीक। तो आपकी जो अगर आधार बराबर हो तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे बड़ी घात ही हमारी क्या होती है, अगर आधार बराबर है तो सबसे बड़ी घात ही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। आप समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका 5 घाते माइनस 11, 5 घाते माइनस 9, 5 घाते माइनस 16, 5 घाते माइनस 10 का एलसीएम क्या होगा। आधार बराबर दिख रहा, आधार बराबर, तो बताइए माइनस 11 बड़ा होता है कि माइनस 9 बड़ा होता है कि माइनस 16 बड़ा होता है कि माइनस 10। माइनस में जो होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। जैसे अगर मैं मान लो ऐसे कह दूं माइनस 10 बड़ा है कि माइनस 11, तो आप कहोगे कि सर माइनस 10 बड़ा है। क्या बड़ा है, माइनस 10, क्योंकि कैसे बड़ा है, ये संख्या रेखा होती है, ये 0 है, इधर प्लस में चलता है, इधर माइनस, -1, -2, -3, -4। तो बताइए -1 बड़ा है -2, जो 0 के नज़दीक होगा वही बड़ा होता है, इधर जो 0 के नज़दीक है, इस तरह से बढ़ता जाता है, इस तरह से। तो -4 से बड़ा -3 है, -3 से बड़ा -2 है, -2 से बड़ा -1 है, फिर और 0 जो है सारे माइनसों से बड़ा है, ठीक। तो आपका जब इस तरह से आएगा, जब इस तरह से आएगा तो इसको कैसे करेंगे, आधार बराबर हो गया, सबसे बड़ी घात ही हमारा क्या होती है, एलसीएम। तो प्लस में तो है नहीं, माइनस में है, तो जो एलसीएम होगा हमारा वो क्या आएगा, 5 की घाते, सबसे बड़ा -11 है, -9 है, -16 है, -10 है, तो सबसे बड़ा आप माइनस में 30, सब माइनस में देखिए, -11, -9, -16, -10, तो बड़े में कौन सा है, -9, तो 5 की घाते -9 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, 5 घाते -9 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। पावर अगर प्लस में है तो बड़ा तो दिख ही जाएगा, अगर माइनस में है तो छोटा वाला हमारा बड़ा होता है, छोटा वाला बड़ा होता है, ठीक। समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को करिएगा, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए, चलिए इसका लासा निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब होता है जो कॉमन है, जो कॉमन ना हो सबका गुणा, जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है उन सबका गुणा। चलिए मान लो अगर हमें देखना है 2 यहाँ देखना, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 इसमें है, 2 की पावर 1 इसमें है, तो बताइए 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 सबसे बड़ी है, तो 2 की पावर 3 हो गया, 2 वाला लासा निकाल दिए, 2 का लासा निकल गया। इसका और इसका लासा क्या होगा बताना है, तो पहले मैं 2 पे फोकस कर रहा हूँ, 2 की पावर 3 इसमें है, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो बताइए 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 3, 2 का लासा निकल गया। फिर हम गुणे करेंगे, 3 की पावर 3 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ 3 की पावर 4 दिख रहा है, और यहाँ 3 की पावर 5 दिख रहा है। बताइए 3 की पावर 3 बड़ा है, 3 की पावर 4 बड़ा है, 3 की पावर 5, तो आप कहोगे सर 3 की पावर 5 बड़ा है। हमने 3 का भी लासा निकाल दिया, अब मुझे 5 का लासा निकालना है, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, और यहाँ 5 है ही नहीं, तो 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी हुई, तो आप कहोगे सर 5 की पावर 2 सबसे बड़ी है। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म, बचा क्या 7।
यहाँ 7 है ही नहीं, यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 9 है। तो अगर मैं पूछूं 7 का लासा बताइए तो क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर सबसे बड़ा 7 की पावर क्या है, 9। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में दिखे वही मार दीजिए। 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 9। आपका किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। सी आपका आंसर है। तो जब भी लासा निकालना हो तो लासा आप क्या करिए, सब में देख लीजिए, हो चाहे ना हो। अगर 2 की पावर 3 यहाँ, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी, 2 की पावर 3। फिर इसी तरह से 3 की पावर 3 देखे, 3 की पावर 4, इसमें 3 की पावर 5, तो 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी, 3 की पावर 5। फिर हम 5 देख रहे हैं, 5 की पावर 2, इसमें 5 की पावर 1, अब इसमें 5 है ही नहीं, तो 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी हुई, 5 की पावर 2। फिर इसमें 7 है ही नहीं, इसमें 7 की पावर 1 है, इसमें 7 की पावर 9 है, तो 7 की सबसे बड़ी पावर कौन सी हुई, 7 की पावर 9। आपका आंसर हो गया क्या, सी। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोर लगा के एकदम, ठीक। 10a² BC 15abc का स्क्वायर और 20a² b² c का क्या बताना है, इन सब का क्या बताना है, लासा बताना है। क्या बताना है, एलसीएम बताना है। चलिए निकालते हैं एलसीएम। इसका भी और इसका भी एलसीएम निकालना है, तीनों का एलसीएम निकालना है। तो पहले गिनती का एलसीएम निकाल लेंगे। 10, 15, 20, 10, 15, 20 से कटने वाली छोटी छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, तो 60 है, 90 है, 60 है, 30 है। क्या होगा सब छोटी संख्या, और ना समझ में आए तो ऐसे 10, 15, 20 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। अब क्या बताए, इतना तो जान ही गए हैं। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 15 कटेगा नहीं, 2 धाम 20। फिर 2 से काटेंगे 5 कटेगा नहीं, 15 कटेगा नहीं, 5 आ गया। फिर 3 से काटेंगे 5 कटेगा नहीं, 3 पचे 15, 5। फिर 5 से काट लेंगे 1 1, 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। तो गिनती में तो 60 आ गया। अब मुझे और देखना ए, यहाँ पे ए की पावर 2 है, इसका 60 आ गया, इसका कितना एलसीएम आ गया, 60 मैंने निकाल लिया। अब मुझे इसको देखना, ए की पावर 2 दिख रहा है, ए की पावर 1 दिख रहा है, ए की पावर 2। ए की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो आप कहोगे सर ए की सबसे बड़ी पावर ए की पावर 2 है। फिर बी पे फोकस करते हैं। बी की पावर 1 है, यहाँ बी की पावर 1 है, यहाँ बी की पावर 2 है। बी की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो बी की पावर 2। इसी तरह से सी की पावर 1 है, यहाँ सी की पावर 2 है, यहाँ सी की पावर 1 है, तो सी की सबसे बड़ी पावर कौन सी, सी की पावर 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60 a² b² c²। किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। जहां ना समझ में आए वीडियो को फिर से आप रिपीट करके देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, खुद लगाने की कोशिश करिएगा, फिर मजा आएगा। प्रैक्टिस कराएंगे एग्जाम क्वेश्चन। भिन्नों का लासा निकाल लेते हैं। भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं, तो अब आप जान लीजिए। पहले हम भिन्नों का लासा पढ़ रहे हैं। भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा मतलब ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो अंशों का क्या निकालेंगे, अंशों का लासा, अंशों का क्या निकालेंगे, लासा। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, तो हरों का क्या निकालेंगे, हरों का मासा। भिन्न का अगर मुझे निकालना होता है लासा, तो भिन्नों के लासा का यही फार्मूला हो गया, ऊपर वाले का लासा नीचे वाले का मासा। यही है ना भिन्नों का लासा। ऊपर ऊपर समझ लीजिए, ये लासा बोल रहा तो ऊपर वाले का लासा नीचे वाले का मासा, ऊपर वाले का लासा नीचे वाले का मासा। अभी आप भिन्नों का लासा पढ़िए, फिर भिन्नों का मासा बाद में देखेंगे, ठीक। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के बने हुए हैं। 18/5 और 20/9 का क्या बताना है, का लासा बताना है, का लासा बताना है। इस क्वेश्चन को करिए, आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को करना है। तो 18 और 20 ऊपर वाले के क्या निकाल लेंगे, का एलसीएम निकाल लेंगे, और नीचे वाले का 5 और 9 का एचसीएफ निकाल लेंगे, का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ मतलब मासा निकाल लेंगे। ऊपर वाले का लासा नीचे वाले का मासा निकाल लेंगे। 18 और 20 का लासा क्या होगा निकाल सकते हो, या गुणनखंड कर लीजिएगा। 18 और 20 का आपको निकालना है कि सर 18 और 20 का लासा क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 2 9 18, 2 धामा 20। फिर 2 से काटेंगे 9 कटेगा नहीं, 2 पंचे 10।
फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 5 कटेगा नहीं, फिर 3 से काटेंगे 3 कन्नम 3, 5 कटेगा नहीं, फिर 5 से काटेंगे तो 1 और 1 आ गया। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और 36 पंचे 180। 36 पंचे कितना हो जाएगा 180। ऊपर वाला 180 आ गया। नीचे का मासा, मासा मतलब होता है कामन, उभयनिष्ठ गुणनखंड। मासा मतलब क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसमें कामन क्या होगा, तो 5 और 9 में कोई चीज कामन नहीं है। कामन क्या है 1। अब 180 को 1 से भाग करेंगे 180 ही आएगा। अब 180 कहाँ दिख रहा है डी में। तो भिन्नों का ये सूत्र है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में समझिए। जब भी भिन्नों का लासा निकालने को बोले तो ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का क्या निकालेंगे मासा, नीचे वाले का मासा। तो मैंने 18/5 दे रहा और 20/9 दे रहा। 18 और 20 का क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड से मैंने लासा निकाला तो मेरा आया कितना 180। और 5 और 9 का मासा निकालेंगे। मासन का मतलब है दोनों में कुछ कामन दिखना चाहिए, तो कामन कुछ नहीं दिख रहा है, कामन 1 दिख रहा है। 180/1 मतलब 180 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समापवर्त बताइए। आपके टेट का क्वेश्चन है 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समापवर्त बताइए। आपके टेट का क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 4 है, ये 2 है, ये 4 है, मिटा देते हैं एक बार। ये 2 4 5 का क्या निकाल लेंगे लासा। ऊपर वाले क्या निकाल लेंगे 2 4 5 का लासा निकाल लेंगे और नीचे वाले के क्या निकाल लेंगे 3 9 6 का मासा निकाल लेंगे। तो 2 4 5 का लासा निकाल सकते हो, आपको पता भी हो गया, और नहीं पता है तो ऐसे भी निकाल लीजिएगा। 2 4 5 का लासा निकालेंगे, 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं, फिर 2 से 1 1 5 आपका, फिर 5 से काटेंगे 1 1 1, तो 2 दूनी 4 पंचे 20। ऊपर वाला के लासा कितना आ गया 20 और नीचे वाले का मासा कामन क्या दिख रहा है देखिए 3, इसमें मिलेगा 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 3 कामन हो जाएगा। सब में क्या कामन हो जाएगा 3 कामन हो जाएगा। सब में क्या कामन हो जाएगा 3 कामन हो जाएगा। तो 20/3 आपका क्या हो जाएगा 20/3 आपका आंसर हो जाएगा। 20/3 आपका आंसर हो जाएगा। कई क्वेश्चंस हैं, आप इसको कर लीजिएगा। जैसे 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। खुद प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चंस को। आपको मैं ये दे दे रहा हूँ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के रूप में है। ये होमवर्क है। अगला भी क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। 1/3, 5/6, 2/9, 4/27, ये भी टेट का क्वेश्चन है। ये भी आपके होमवर्क का क्वेश्चन आपका लिए आपके जानने ये होमवर्क है। इसको करिए आप लोग खुद। हम कितना बताएंगे, हमारे बताने से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन भी होमवर्क है, ये भी आपके यूपी टेट का क्वेश्चन है। ठीक, करते चलिए, इसको उड़ाते चलिए। और अब इस क्वेश्चन को हम यहीं पे विराम करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका कल मैं बताऊंगा, उससे आपके जो बनते हैं एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। अगर एलसीएम से बनेगा तो वही बनेगा। ठीक, यहां से हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।